हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की वीडियो में मैं पार्ट 5 लेकर आई हूँ, चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से। खानका और सिलसिला। खानका का मतलब होता है जहां पर सूफी जो है रहते थे और गैदरिंग करते थे लोगों के साथ में। जो भी उनके शिष्य आते थे या जो भी लोग उनसे मिलने के लिए आते थे उनके साथ गैदरिंग करते थे इस जगह में। 11th सेंचुरी तक आते आते भारत में सूफीवाद जो है वो पूरी तरीके से डेवलप मूवमेंट बन गया था। मतलब ये पूरी तरीके से विकसित हो चुका था। सूफियों ने अब अपने आप को पूरी तरीके से संगठित कर लिया था, यहाँ पर सेटल हो गए थे और खानकाओं का निर्माण कर लिया था। मतलब खानका जिस जगह पर वो लोग रहते थे, खानका का जो कंट्रोल होता था वो शेख के हाथ में होता था। और शेख जो है वो अपने मुरीद मीन शिष्य जो भी उसका अनुयायी होता था की भक्ति व अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। मतलब अपना एक खलीफा भी जो आगे इस उनके जो सिलसिला है उसको आगे कंटिन्यू करेगा। उनके बाद आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करते थे। स्पिरिचुअल कुछ नियमों को ये निर्धारित भी करते थे अपने शिष्यों और भक्तों के लिए। 12th सेंचुरी तक सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा था। मतलब पहले क्या था, धीरे धीरे सूफी जो है भारत में आए, उन्होंने खानकाओं का निर्माण करा, एक जगह पर रहने लगे, फिर अपने सिलसिलों का भी निर्माण करने लगा। बहुत सारे आए, धीरे धीरे अलग अलग सिलसिले आए भारत में। सिलसिले का मतलब होता है एक चेन जो कि शेख और मुरीद के बीच में निरंतर रिश्ते को दिखाती है। जो भी भारत में लोग थे, अगर वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं तो उनको या मतलब अपनी विश मांगने के लिए भी आते हैं इन शेखों के पास में। तो दीक्षा पाने वाला जो व्यक्ति है उसको ऑनेस्टी मीन्स निष्ठावान रहेगा, उसका एक वचन देना पड़ता था शेख को। पीर की मृत्यु के बाद उनकी जो दरगाह है भक्ति का स्थल बन जाती थी। मतलब अगर शेख मर जाता था तो उनके मरने के बाद में उनकी दरगाह बना दी जाती थी और दरगाह भी बहुत पवित्र मानी जाती थी और उन पर लोग अपनी प्रेयर अपनी विश पूरी करने के लिए दरगाहों पर भी जाने लगे थे। और ये जो ट्रेडिशन है, ये जो परिपाटी है, इसको उर्स कहा जाता था। मतलब कि पीर के मरने के बाद पीर का जो है उसकी आत्मा का ईश्वर के साथ में मिलन होता था और आध्यात्मिक और मनोकामना पूर्ति के लिए लोग जो है दरगाह पर जाने लगे थे। खानका के बाहर, खानका के अंदर क्या क्या चीजें थी ये हमने देख लिया है। अब खानका के बाहर क्या चीजें हो रही थी। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों पर नवीन आंदोलन की नींव रखी थी। कुछ लोग जो रहस्यवादी कहलाए, कुछ सूफी जो लोग संसार में मतलब सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, भोग विलास जैसी चीजों से, राज्य से दूर रहना चाहते थे, वो रहस्यवादी कहलाए। इन्होंने खानकाओं का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताना एक्सेप्ट किया। मतलब खानकाओं में नहीं रहते थे और रहस्यवादी जिंदगी जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और सिंपल मतलब जो जरूरत की चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते थे बस, और बाकी चीजें से दूर रहते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। मतलब जितना गरीब रहोगे और जितना ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो ईश्वर के उतना ही निकट जाओगे आप। ऐसे बहुत सारे रहस्यवादी सिलसिले जो थे वो चल रहे थे। कलंदर जो हो गया, मदारी हो गया, मलंग हो गया, हैदर हो गया, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे भारत में रहस्यवादी। सरिया अवहेलना के कारण बेसरिया कहलाए।
ये लोग जो हैं इस्लामी नियमों कायदे कानूनों को पालन नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये बेसरिया कहलाए। और जो सरिया का पालन करने वाले जो लोग थे वो बासरिया कहलाए। मतलब बेसरिया सूफी और बासरिया सूफी। सिलसिला जो है, ये जो चेन है, ये इसका जो नाम है वो कैसे रखा गया है? संस्थापक जो होते थे, जिन लोगों ने इन सिलसिलों को स्थापित किया था भारत में, उनके नाम से ये सिलसिले जाने जाते थे। सबसे पहले क्या है? चिश्ती सिलसिला। भारत में 4 तरीके के सिलसिले सबसे ज्यादा फेमस थे और पॉपुलर हुए थे। चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला जो है सामाजिक जीवन का केंद्र थी उस समय में। खानका जो बनाई गई थी उसके अंदर शेख जो है अपने परिवार और अपने कुछ शिष्यों के साथ में रहते थे। जो छत होती थी, छत के ऊपर एक छोटे से रूम में ये रहते थे और लोगों के साथ में जो गैदरिंग थी, जो भी मिलने के लिए आते थे, सलाह मशवरा लेने के लिए आते थे, तो वो छत पर ही सब लोगों के साथ में मिलते थे। गयासपुर यमुना नदी के तट पर जो है शेख निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली सल्तनत के समय में चिश्ती सिलसिले के शेख थे, तो उनकी खानका जो है ग्यासपुर यमुना नदी के तट पर बनाई गई है। और इन सिलसिलों में मंगोल आक्रमण के जो शरणार्थी है, जैसे अटैक कर दिया है, तो लोगों को यहाँ पर इन खानकाओं में शरण मिलती थी। हिंदू योगी जोगी कलंदर जैसी कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज से भी लोग शेखों की पॉपुलैरिटी से प्रभावित होने लगे थे। और इनके पास, शेखों के पास सभी तरीके के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग भी सलाह मशवरा करने के लिए या किसी चीज में गाइडेंस के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनके पास जाने लगे थे। नाम सिमरन की हिंदू प्रथा जो है उसका भी जिक्र और इश्क प्रेम की सूफी अवधारणा बनी। और चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली, मतलब जियारत का मतलब है कोई पूजनीय, कोई पवित्र जगह, और कव्वाली मीन्स भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए के साथ जो नाच गाना किया जाता है उसके लिए। तो सबसे पूजनीय जो दरगाह थी अजमेर में, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था। 14 सेंचुरी की में ये दरगाह बनाई गई थी और बहुत सारे जो इस्लामिक रूलर थे वो यहाँ पर जियारत के लिए आते थे। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो इनकी दरगाह पर आए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। उसके बाद अकबर भी बहुत 14 बार ऑलमोस्ट इनकी दरगाह पर आए थे अपनी प्रेयर के लिए, कभी पुत्र पाने के लिए। नाच गाना जो है वो भी जियारत का हिस्सा था। सूफी संत जो हैं वो जिक्र और समा के थ्रू भी अपनी भगवान के प्रति जो है वो भक्ति दिखाते थे। दिल्ली के जो सुल्तान हैं, ये सुल्तान जो है सूफियों को बहुत पसंद करते थे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी देखने के लिए मिल जाता है। चिश्ती खानका की जो दरगाह है, इसको मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने डोनेशन दिया। अकबर ने भी, क्योंकि बहुत पवित्र स्थल बन चुका था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो अकबर भी यहाँ पर 14 बार आए थे और मस्जिद के निर्माण में भी डोनेशन दिया था इन्होंने। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।